हेलो फ्रेंड। आज हम आपको अपनी जो ड्रेसिंग है तो उसकी डीप क्लीनिंग और साथ में उसको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि काफ़ी दिनों से ये इसी तरह से थी और काफ़ी बिखरी हुई हो गई थी, मैसी हो गई थी। क्योंकि देखिए, जिस घर में भी बच्चे होते हैं तो वहाँ पर सामान एक साथ ऑर्गेनाइज करके नहीं रख सकती, समय समय पर आपको उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो आज हम इसकी डीप क्लीनिंग करनी थी और साथ में ऑर्गेनाइज करना था, तो सोचा कि चलो आपके साथ इसको हमको शेयर करना चाहिए। तो ये तो आपके शेयर करेंगे ही, साथ में बहुत छोटी से छोटी जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम किस तरह से रखते हैं, किस तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। तो काफ़ी कुछ बिखरा हुआ है आज पूरे इस एरिया में, काफ़ी कुछ बिखरा है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसको डीप क्लीन करेंगे और साथ में इसको किस तरह से हमको ऑर्गेनाइज करना है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस तरह से इकट्ठा तो हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, थोड़ी थोड़ा एक एक एरिया लेके हम उसको क्लीन करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि एक साथ यदि आप सारे काम निकालेंगे, सोचेंगे कि एक साथ सारा काम कर लें, तो ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि घर में दूसरे भी काम होते हैं और साथ में क्या होता है कि एकदम से यदि आप काम करते हैं तो थक जाते हैं और थक जाने के कारण फिर उतने अच्छे से वो काम नहीं हो पाता है। तो हम तो एक एक एरिया को लेते हैं और उसको हम अपना क्लीन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उसके बाद जो है तो दूसरी चीज़ हम साफ सफाई की करते हैं। क्योंकि एक एक एरिया यदि आप पर डे साफ करते हैं तो आपका घर जो है तो क्लीन रहेगा और ऑर्गेनाइज रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि ड्रेसिंग एरिया जो है तो उसको हमको कैसे ऑर्गेनाइज करना है और कैसे उसको हमको क्लीन करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। सबसे पहले तो देखिए, कुछ इस तरह से पूरा बिखरा हुआ था ड्रेसिंग एरिया, जो कि काफ़ी समय से सोच रहे थे कि इसको ठीक कर लें। तो देखिए, इस तरह से सबसे पहली चीज़ तो जहाँ का भी आप मेकओवर कर रहे हैं या कहीं की क्लीनिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो उस जगह को बिल्कुल खाली कर लीजिए। उसके बाद जो है तो आप दूसरा काम स्टार्ट करिए। तो इधर पर सारा सामान जो है तो इस तरह से निकाल लिया था, क्योंकि बहुत बिखरा हुआ था। तो इस तरह से निकालने के बाद जो है तो एक ये हमारा जो है तो साथ में कवर्ड है और ड्रेसिंग एरिया है, और इसके नीचे ही जो है तो छोटा सा एरिया और है जहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो देखिए, इधर पर सारा सामान हमने निकाल लिया था और इस तरह से पूरी जो ड्रेसिंग थी उसको हमने खाली कर दिया और इसको डस्टिंग कर देना है। पूरी धूल मिट्टी जो है तो पहले आप साफ़ कपड़े से उसको पूरी तरह से साफ़ कर दीजिए। उसके बाद हमने इधर पर देखिए पानी और सिर्फ शैम्पू लिया था, क्योंकि ड्रेसिंग जो थी तो ज़्यादा गंदी नहीं थी, सिर्फ उसको हल्के हाथ से उसको पोंछ देना था। तो देखिए, इधर पर बस इस तरह से हमने इसको पोंछ दिया था स्पंज से और बहुत अच्छे से क्लीन हो गई थी। आप चाहें तो इसमें हल्का सा आप सिरका भी डाल दे तो आराम से ये और अच्छी साफ़ हो जाएगी। इसके बाद जो है तो हमने इसमें पहले पेपर बिछाते थे, लेकिन फिर इसमें हमने इस बार रैगजीन बिछाई, क्योंकि रैगजीन आप नीचे या तो पेपर बिछा लीजिए या रैगजीन बिछा दीजिए। इससे क्या होता है कि हमारे नीचे वाला जो एरिया होता है तो वो गंदा नहीं होता है। क्योंकि कभी ना कभी कोई चीज़ यदि गिर जाती है तो ये नहीं रहता कि उसका स्पॉट पड़ जाएगा या कुछ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए, इधर पर एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र लिया है जो कि हमने खुद DIY किया था। तो बस इसको इधर पर हमने ले लिया है और इधर पर छोटी छोटी चीज़ें, यह हेयर बैंड वगैरह जो है तो पूरी जगह पर बिखर जाते थे और उनको संभालना बड़ी मुश्किल होता था, क्योंकि कुछ इधर पड़े रहते थे, कुछ उधर। तो इस तरह से एक तरह से सेट कर दिया, ऊपर के पोर्शन में रुमाल वगैरह रख दिए थे। और यदि आपके पास इस तरह की बास्केट है, छोटी बड़ी कोई भी, तो बस इसको ले लेना है। और साथ में देखिए, चूड़ियाँ वगैरह जो थी तो इनको कुछ इस तरह से हमने ऑर्गेनाइज़ की हैं, इनको ले लीजिए। और बस देखिए, छोटी छोटी बास्केट में आप इस तरह से अपने ऑयल है और मॉइस्चराइज़र वगैरह जो कुछ भी है तो इस तरह से आप सेट कर देंगे ना, तो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं गिरेगी और एक जगह पर सेट रहेगी। और साथ में जब भी उधर पर क्लीन करना है तो उसको फटाफट से अलग करिए, सरकाइए और बस उसको आप उधर पर क्लीन कर दीजिए। इधर पर भी देखिए, बास्केट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, और बेटी हमेशा देखिए इस तरह से ये भी हमने DIY किया था। और इस तरह से छोटी छोटी उसकी चीज़ें जो है तो छोटे छोटे बॉक्सेस में करके हम रख देते हैं, जिसमें कि उसको ढूंढने में आसानी हो और बहुत जल्दी से उसको हर चीज़ मिल जाए। तो इधर पर देखिए, जो हम ऑयल वगैरह बनाते हैं तो उसको कुछ इस तरह से एक नीचे प्लेट रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए, उसके बाद ही उसको रखिए। तो देखिए, इधर पर ऑर्गेनाइज़ करना बहुत आसान होता है छोटी छोटी चीज़ों को, ये देखिए इस तरह से। और साथ में ये चीज़ें जो होती है तो बहुत आसानी से मिल जाती हैं, गिरती पड़ती नहीं हैं। और साथ में जगह को क्लीन करना भी बहुत आसान हो जाता है कि बस
बास्केट हटाइए और उसको क्लीन कर दीजिए। ये छोटे छोटे जो हैं तो प्लांटर इसलिए रखे हैं कि कभी रात को हम आते हैं, कहीं से आते हैं, तो अपने जो इयर रिंग्स है, रिंग्स हैं, तो उनको हम उसमें डाल सकें। तो देखिए इस तरह से बहुत अच्छे से हमारी जो ड्रेसिंग एरिया है तो वो ऑर्गेनाइज हो गया है और सुंदर भी ये दिखने लगा है। तो चलिए इसके नीचे वाला जो एरिया है देखिए इस तरह से, तो ये बहुत छोटा सा एरिया है और इसको रोज़ रोज़ हम नहीं खोलते हैं। बहुत रेयर कभी ऐसा होता है कि इसको हम खोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत कम यूज़ होती हैं। तो देखिए अभी तक इस तरह से ये रखा था, इस तरह से बहुत सारा सामान इसमें था। तो ऐसी चीज़ें इसमें रखते हैं जो बहुत कम यूज़ होती हैं। तो देखिए कीले वगैरह हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो कि हमको बहुत कम ज़रूरत होती है। तो बस इनको देखिए, आप पहले पॉलीथिन में ये रखे थे तो फट के इधर उधर गिर रहे थे, तो इसको भी हमने देखिए पहले क्लीन कर लिया है अच्छे से। और ऐसा नहीं है कि आप रैगजी नहीं बिछाएं, आटा की, चावल की बहुत की बोरियां आती हैं जिससे से प्लास्टिक आता है, तो बस उसको कट करके आप इसमें रख दीजिए, क्योंकि नीचे बिछाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपका जो भी चीज़ होती है तो वो गंदी नहीं होती है। तो देखिए इधर पर इन सब कील को इस तरह हमने मिठाई के डिब्बे में, या कहना चाहिए रेस्टोरेंट से खाना आता है तो उन डिब्बों में इस तरह से हमने रख के एक साइड में रख दिया था। तो जो एरिया पूरी तरह से फैला हुआ था, बिखरा हुआ था, उसको इस तरह से कर दिया। ये छोटे मोटे तार वगैरह होते हैं जो कि एक दूसरे में फंस जाते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं। तो देखिए इनको पॉलीथिन में एक सार करके रख दिया। और बहुत सारे ऐसे बॉर्नवीटा के डिब्बे, या आपके यहाँ बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके डिब्बे खाली होते हैं, तो उनमें पेचकस वगैरह है, प्लास है, ये सब हम रख देते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं तो हमको साल में एक दो बार ज़रूरत होती है, लेकिन ये बिखरे बहुत रहते हैं और साथ में ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। तो देखिए इधर पर कुछ लाइट का, बिजली का सामान था, तो इनको भी एक डिब्बे में कर दिया कि एक जगह पर ही वो स्थिर रहें। और इस तरह से इनको हमने भर के और उसमें रख दिया, तो जगह भी कम लगी और साथ में हमको ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है। बस उठाया, निकाला और काम किया, फिर से उसमें रख दिया। तो देखिए पूरा सेट हो गया है इस तरह से। और जो इस तरह के सामान थे तो उसको कुछ इस तरह से रख दिया। तो छोटी सी जगह में आप कितने सारे सामान रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जब आपको ज़रूरत होती है ना, तो ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं, कहीं पर भी ढूंढना नहीं पड़ता। नहीं तो छोटी सी छोटी जगह पर और ऐसे सामान जैसे होते हैं जो कि बहुत कम यूज़ होते हैं, इनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए इस तरह से आपका सामान बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहेगा। ये देखिए इधर का जो एरिया है तो इधर पर हम अपने DIY का सामान रखते हैं। बहुत छोटा सा कैबिनेट है, ये टीवी यूनिट के नीचे वाला पोर्शन है। तो इधर पर देखिए कुछ इस तरह से जब भी सामान निकालते हैं तो देखिए कभी हड़बड़ी में या कभी बच्चों से निकलवाते हैं, तो इस तरह से वो जो होता है तो बिखर ही जाता है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। तो इसको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है तो ये आपके साथ देखिए शेयर करते हैं कि आप यदि सामान को बिल्कुल ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत होती है, जो कि आप मार्केट से ख़रीदते हैं। आप बिल्कुल ऐसा ना करिए। देखिए आप घर में ही ढेर सारे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। जैसे हमने जितने भी ये ऑर्गेनाइज़र हैं सारे हमने अपने DIY किए हुए हैं, और हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उधर पर आपको ये मिल जाएंगे। तो देखिए इधर पर कुछ इस तरह से सारा सामान जो है तो हमने इस तरह से रख दिया इसमें। तो देखिए अब ढूंढने में हमको बड़ी आसानी होगी कि जो भी सामान चाहिए तो उस जगह से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे हमारे एरिया हैं जहाँ पर कि हमने अपना सामान रखा हुआ है। तो देखिए इधर पर ये जैसे स्टिक वगैरह हैं, यदि गंदी हो जाती हैं, यदि खुला रखते हैं तो इनको पहले पॉलीथिन में रखिए, फिर ऑर्गेनाइज़र में इनको रख दीजिए। तो इधर पर देखिए टेप वगैरह रख दिया, कलर वगैरह रख दिया है। तो आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि आपका घर छोटा है, आपके यहाँ स्पेस उतना ज़्यादा नहीं है, तो हमारी भी यही कंडीशन थी। तो हमने किस तरह से अपने यहाँ स्टोरेज निकलवाए हुए हैं, कभी आपके साथ शेयर करेंगे कि छोटे बड़े काफ़ी स्टोरेज हैं, जिसके कारण कि हमको सामान रखने में काफ़ी आसानी हो जाती है और बाहर सामान बिखरा नहीं रहता और दिखाई नहीं देता है, और वो अंदर ही सारे सेट हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इधर पर हर चीज़ हमने अलग अलग करके रख दी है। यदि आप ऑर्गेनाइज़र बनाना नहीं चाहते तो आप इस तरह से जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं उनमें भी आप इस तरह से ये रख सकते हैं। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, दूसरों को खुश रखिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।